उत्तर से लेकर पश्चिम और मध्य भारत तक मानसून का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने और लैंडस्लाइड ने तबाही मचा दी है, तो हिमाचल के कुल्लू में उफनते नालों ने सड़क पर कई सड़कों से संपर्क तोड़ दिया। महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर लैंडस्लाइड और जल भराव से रफ्तार पर ब्रेक लग गया, जबकि पालघर, नाला सोपारा, पुणे, थाने, भिंडड़ी, रायगढ़, खंडाला और पिपरी चिंचबड़ और मुंबई के गोरेगांव में मूसलाधार बारिश से जल जीवन प्रभावित हो रहा है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी उफान पर है, जिससे आसपास के घाट पानी में डूब गए, तो गुजरात के जूनागढ़ और भावनगर में सड़कों पर पानी का कब्जा दिखा। छत्तीसगढ़ के रायपुर और गरियाबंद से लेकर मध्य प्रदेश के उज्जैन तक बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। भारी बारिश से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर लैंडस्लाइड हो गया, जिसकी वजह से एक्सप्रेसवे पूरी तरह से बंद कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक एक्सप्रेसवे पर लैंडस्लाइड पुणे से मुंबई जाने वाली लेन पर खंडाला एग्जिट के पास हुआ है, जहां पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा ढह गया, जिससे मुंबई जाने वाली लेन पूरी तरह से बंद हो गई। मैं मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर मिसिंग लिंक में खड़ा हूँ और आप देखेंगे तो खंडाला टनल है। इस खंडाला टनल की कुल लंबाई 8.9 किलोमीटर है और ये एंड पर जो है यहाँ पर लैंड स्लाइडिंग हुआ है और लैंड स्लाइडिंग होने के कारण ये जो पिलर है वो पिलर पूरा सीमेंट पिलर अब नीचे आ गया है और देखेंगे तो बड़े पैमाने पे यहाँ पर मलबा पड़ा है। इसके चलते मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का जो मिसिंग लिंक है उसकी यातायात पूरी तरह ठप हो गई है और ये काम अब कब तक पूरा होगा ये देखना होगा। हमारे साथ में यहाँ पर डिप्टी इंजीनियर है सोनू सर, हम उनसे बात करेंगे। तो सर क्या कहेंगे, कब तक ये सारा जो एक्सप्रेस हाईवे जो है ये खुला होगा? ये देखो 2 दिन से जो हेवी बारिश के एरिया में हो रहा है, उसमें ये जो हमारा मुंबई से पुणे जाने वाला लिंक है, कनेक्टिंग लिंक का लेन, उसमें ये टनल एग्जिट के बाहर ये लैंडस्लाइड हुआ है। तो ये भी लैंडस्लाइड होने के बाद ये लेन ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। बाकी पूरा कनेक्टिंग लिंक का हमारा दोनों ब्रिजेस और टनल पूरा सेफ और इंटैक्ट है। सिर्फ ये में वो जो लैंडस्लाइड हुआ है अभी, तो इसका क्लियरेंस का काम चल रहा है अभी। तो हो सकता है 4-5 घंटे में हमारा प्रयास है, उसके बाद थोड़ा इंस्पेक्शन करके फिर ट्रैफिक को। महाराष्ट्र में कुदरत का डबल अटैक देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन रही है, तो वहीं अब लैंडस्लाइड ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर पहाड़ का एक हिस्सा खिसकने के बाद अब खंडाला में भी लैंडस्लाइड हो गया। यह लैंडस्लाइड रेलवे ट्रैक के पास हुआ। पहाड़ का हिस्सा खिसकने से मलबा और बड़े बड़े पत्थर सीधा ट्रैक पर आ गए, जिसकी वजह से ट्रेन सेवा पर असर पड़ा है, क्योंकि ट्रैक के बंद हो जाने से कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। तो 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। खंडवा में लैंडस्लाइड हुआ है और उसकी वजह से रास्ता बंद है। रेलवे ट्रैक पर लैंडस्लाइड हुआ है, उसकी वजह से ये रेलवे ट्रैक पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है और मलबा आने से कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ गया। मुंबई में मानसून की बारिश अब जानलेवा साबित होने लगी है। रविवार को अलग अलग इलाकों में पेड़ गिरने की तस्वीरों ने झकझोर कर रख दिया। गोरेगांव में पेड़ का एक बड़ा हिस्सा वहां से गुजर रही 2 महिलाओं पर जा गिरा, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गई। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तुम लोग गए क्या? हाथ का मार। वहीं महाराष्ट्र के थाने में खराब मौसम के बीच कलवा रेलवे कॉलोनी और चंदनबाड़ी इलाके में पेड़ गिर गया। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था। तो तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, ये जो पेड़ है वो अचानक से बारिश की वजह से इसकी जड़ें कमजोर हो गई। जो मिट्टी से पकड़ थी जड़ों की वो कमजोर हो गई और उसके बाद ये पेड़ अचानक से गिर गया। गनीमत ये रह गई पेड़ की चपेट में कोई नहीं आया, नहीं तो और बड़ा हादसा ये हो सकता था। तो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पेड़ का हिस्सा अचानक से, पूरा पेड़ अचानक से गिरा। सबसे पहले देखिएगा, जब पेड़ उखड़ना शुरू हुआ तो वहां खड़ी हुई साइकिल गिरती है,
क्योंकि उस जमीन के नीचे से जड़ें कमजोर होना शुरू होती हैं और फिर दूसरी साइड ये पेड़ गिर जाता है। आजू बाजू कुछ लोग खड़े थे लेकिन पेड़ उनके ऊपर नहीं गिरा, गनीमत रही, बड़ा हादसा नहीं हुआ। और मानसूनी सीजन से पहले नालों की सफाई के लिए हर साल नोएडा अथॉरिटी टेंडर जारी करता था, लेकिन इस बार नालों की सफाई के लिए अभी तक टेंडर जारी नहीं किए गए, जिससे काम आगे बढ़ गया। बारिश आने पर जल भराव जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। सफाई व्यवस्था कहां तक पहुंची है, न्यूज़ 18 ने इसकी पड़ताल की। मॉनसूनी सीजन से पहले नालों की सफाई के लिए हर साल नोएडा अथॉरिटी टेंडर जारी करता था, लेकिन इस बार नालों की सफाई के लिए अभी तक टेंडर जारी नहीं किए गए हैं, जिससे काम आगे बढ़ गया। बारिश आने पर जल भराव जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। सफाई व्यवस्था कहां तक पहुंची है, न्यूज़ 18 ने इसकी पड़ताल की। प्रक्रियाएं चूंकि वित्तीय वर्ष में शुरू हो जाती हैं, यानी अप्रैल से शुरू हो जानी चाहिए और 15 जून तक ये काम पूरा हो जाना चाहिए, वो काम नहीं हुआ। और आप तस्वीरें देखेंगे, इस वक्त शहर के नाले जो हैं वो दलदल में तब्दील है, कूड़ा कबाड़ा सब भरा हुआ है। साफ सफाई अब शुरू की गई है, यानी जब सीईओ ने इस पूरे प्रकरण में वर्ष सर्किल को फटकार लगाई थी, उसके बाद यहाँ पर काम शुरुआत की गई और ये नाले इस वक्त दलदल में तब्दील है और जितना भी वेस्टेज है वो सब आपको तस्वीरों में देखने को मिल सकता है। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके की स्थिति है। हालांकि अब पोपलेन और जेसीबी लगाया जा रहा है, यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्थाएं शुरू की गई हैं और माना जा रहा है कि आने वाले अंत में यानी जुलाई तक ये काम पूरा होगा। अधिकारियों की इस अनदेखी की वजह से सेक्टर 105 और उसके आसपास के इलाकों में गंभीर जल भराव का खतरा मंडरा रहा है। नोएडा सेक्टर 105 से आई इन तस्वीरों को देखिए, जो हाईटेक शहर की खूबसूरती पर दाग लगा रहे हैं। पिछले साल तक 15 जून तक नालों की सफाई हो जाती थी, लेकिन अब गंदगी का ढेर दिख रहा है, इलाके में बदबू फैल रही है। आपको तस्वीरें दिखाएंगे, एक नाले की बदहाल अवस्था में है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दलदल में तब्दील है, पूरी तरीके से ये नाला चोक्ड हो गया है और यहाँ पर बताया जा रहा है रेजिडेंट्स ने भी कई बार शिकायत की है। स्थिति ये है कि इस बार नाला चोक हुआ तो ओवरफ्लो हो गया और ओवरफ्लो होने के बाद ठीक उससे सटी हुई नाले से ग्रीन बेल्ट, वहां पर जाकर ये नाला मिल गया और ग्रीन बेल्ट में अब जो गंदा अनट्रीटेड वाटर है वो पूरी तरीके से जो ग्रीन बेल्ट है वहां पर पहुंच गया और ऐसे में माना जा रहा है कि जो पेड़ पौधे हैं उनको तो नुकसान होगा ही। वहीं नोएडा के सेक्टर 108 का भी हाल यही है। यहाँ भी नालों का गंदा पानी ओवरफ्लो हो गया है। बारिश होने पर हालात बिगड़ सकते हैं। स्थानीय लोगों ने कई बार नालों की सफाई न होने की शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन यहाँ भी काम रुका हुआ है। जो ग्राउंड वाटर है वो भी रिचार्ज हो रहा है, दूषित पानी है, ये गंदा बदबूदार पानी नीचे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा और आने वाले वक्त में जब एक आम आदमी अपने घरों में पानी पिएगा और बोरिंग कराएगा तो यही पानी का इंटेक करेगा और ऐसे में स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी एक चुनौती बनी हुई है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि मेरे साथ चले ताकि आपको ये स्थिति का अंदाजा हो सके कि आखिर कितना लंबा ये पैच है। चूंकि ये पैच 10-20-50 मीटर का नहीं है, ये करीब 1 किलोमीटर का पैच है और मैं कैमरामैन से कहूंगा कि मेरे साथ चले और आपको दिखाएं कि ये जो आप ग्रीन बेल्ट देख पा रहे हैं, ये ग्रीन बेल्ट सेक्टर 108 पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस के सामने है। नालों का दूषित पानी ग्रीन बेल्ट में भरा हुआ है। वहीं नालों की सफाई न होने से जल भराव की समस्या से भी जूझना पड़ सकता है। नोएडा से हिमांशु शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।